दोस्तों नमस्कार। बीएसएस पैनल में उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को और मेरे सभी बीएसएस योद्धाओं को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त नए किरण के साथ सुबह की शुरुआत में हम आज एक फिर से नए स्पीकर को सुनने वाले हैं और नया कुछ मिलने वाला है। तो जबरदस्त लीडर को इनवाइट करने के लिए मैं जबरदस्त रेड क्लब लीडर की हेल्प लेना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जब भी उनका नाम पुकारो, इस पैनल में स्क्रीन पे इनवाइट करूं तो एक जोरदार तालियों से वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी। वेलकम मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर जी। वेलकम टीना मैडम, वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर हम सबके आदर्श आदरणीय सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है और डीएन शर्मा सर जी को भी मेरा प्रणाम है। रेड क्लब सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। राधे दोस्तों राधे जैसा सर जी, कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे सर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सुबह आगे बढ़ने की एक नई राह लेकर आती है, एक नई चाह लेकर आती है। और जीवन में चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि सीखने का नाम जिंदगी है। और दोस्तों कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी में आगे एक और नई कड़ी में आज हम जुड़ने जा रहे हैं, जो आज हमें यहाँ पर अपना अनुभव शेयर करने जा रही है, जिनके माध्यम से आज हम फिर इस बिजनेस की बहुत सारी बारीकियों को हमें सीखने समझने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के हमारे यहाँ पर प्रेजेंटर को कॉल करने जा रही हूँ। उन्हें मैं यहाँ पे कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो रायपुर शहर से बिलोंग करती हैं और इस बिजनेस में आने से पहले टीचिंग में हुआ करते थे। इस बिजनेस में आए हुए उन्हें यहाँ पर ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आज अगर मैं उनकी बात करूं तो लगातार लगातार सिस्टम सीनियर को वो फॉलो कर रहे हैं। अपने स्माइल की वजह से वो जानी जाती हैं और आज यहाँ पर अपने सिल्वर शिप को उन्होंने हासिल किया है। और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे वो जल्द से जल्द अपने लेवल को लें और आज की प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है उन्हें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जब मैं उन्हें कॉल करूं तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम अवर सिल्वर लीडर मिसेस रंभा वस्त्रकार मैडम, प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां रंभा मैम के लिए। रंभा मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबका वेलकम शुभकामनाएं। रंभा मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्या बात थैंक यू है, सर जी, राधे जबरदस्त, राधे। एकदम स्मार्ट लग रहे हो, बिल्कुल तैयार तैयार होके थैंक यू सो मच सर जी। आपका एक्साइटमेंट जो है ना, आपके स्माइलिंग नेचर से अलग ही नजर आता है। जी जी, थैंक यू बहुत सो मच बढ़िया। सर। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे सेशन। वेलकम रंभा मैडम। थैंक यू और मैम, थैंक बताएं। यू सो मच। सबसे पहले तो साथियों नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है मैडम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं टीना मैडम जी का शुक्र अदा करूंगी कि जिन्होंने मुझे गर्मजोशी के साथ में इस जूम पैनल में मुझे आमंत्रित किया। तो मैं हार्दिक दिल से मैडम का धन्यवाद चाहूंगी और सभी साथियों से तालियों का सहयोग चाहूंगी। मेरा बहुत ही सौभाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी गुरु ने यहाँ पर आमंत्रित किया। सर जी, सबसे पहले मैं आप सभी को शारदीय नवरात्रि की चतुर्थ तिथि की हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा हम सभी की मनोकामना को पूरी करे और हमेशा हम सभी को आगे बढ़ाए। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। जय माता माँ दी। जगत माँ जगत जननी शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति को ध्यान में रखते हुए और अपनी माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद प्रणाम करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए आज के ट्रेनिंग सेशन की अनुमति चाहूंगी। बिल्कुल सो बिल्कुल, आगे बढ़िए मैडम, स्क्रीन शेयर कीजिए। थैंक यू सर जी। हाँ, स्टार्ट हो गया। वेरी गुड।
फुल स्क्रीन कीजिए। जी सर जी। जी हाँ। ओके, सब थैंक यू। कुछ बढ़िया, वेल सेट। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अभी अपनी गुरु आदरणीय मिस्टर D.N. शर्मा सर जी और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को तहे दिल से नमन करती हूँ। और आज के इस जूम पैनल में जितने भी उपस्थित आदरणीय हैं, उन सभी गुरुओं को नमन करती हूँ। और सभी उपस्थित बैठे इस पैनल में सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार है। मैम नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कड़ी में मैं अपने शानदार जानदार कंपनी के लिए एक जोरदार जबरदस्त तालियां चाहूंगी, जिसके छाया में हम लोग पल बढ़ रहे हैं। तो एक जबरदस्त तालियां हमारी बेस्ट कंपनी के लिए। नेक्स्ट मैम। जबरदस्त तालियां चाहूंगी ये हमारे 5 सफल डायरेक्टर के लिए, जिन्होंने आज ये हमारे जीवन के 5 ऐसे आधारभूत स्तंभ हैं, जिन्होंने आज इनके दूरदृष्टि ने इतनी अच्छी है कि इन्होंने सोचा कि हम जैसे लोगों को एक सफल किस प्रकार से बनाए। और इन्होंने देखा कि गरीबों को किस प्रकार से, मतलब शून्य से शिखर तक के किस प्रकार से हम ले जा सकते हैं। इनकी बड़ी सोच ने आज हमें इस प्रकार से आगे बढ़ा रही है। तो निरंतरता पूर्वक आगे बढ़ने और सफल बनाने के कार्य में इन लोग अग्रसर हैं। तो मैं ऐसे सफल डायरेक्टर्स के चरणों में नमन करती हूँ। मैम नेक्स्ट प्लीज। बीएसएस सिस्टम के लिए दोस्तों जबरदस्त तालियां चाहूंगी। ये बीएसएस सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो हम घर परिवार में रहते हैं तो हमारे को भी एक सीखने का मौका मिलता है। तो हम जिंदगी के लिए नहीं सीख सकते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। कहीं भी हम शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो वहां भी हमको ऐसा सफल होने के लिए नहीं सिखाया जाता है, उतना ही नॉलेज मिलता है जितना कि हमको चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग की भी शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे वेल डिजाइन सिस्टम के लिए भी मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी। मैम नेक्स्ट कीजिए। आदरणीय फाउंडर लीडर्स के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी कि इन्होंने आज, इन्हीं की बदौलत हम देश विदेश से भी आज मोबाइल के माध्यम से, जूम के माध्यम से ट्रेनिंग सेशन को ले पा रहे हैं। तो मैं ऐसे आदरणीय गुरुओं को मिस्टर D.N. शर्मा सर जी और आदरणीय मनोज कुमार सर जी को मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ कि इनकी बड़ी सोच ने आज हमें घर बैठे भी शिक्षा लेने के लिए आज हमें इतना अच्छा गौरवान्वित किया है। तो नमन है सर जी आप दोनों को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। लीडर को भी नमन करती हूँ इस पैनल से, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी एंड मिस्टर रुपेश साहू सर जी को भी इस पैनल से नमन करती हूँ। मैम नेक्स्ट प्लीज। रूबी सीमा जी एंड सुमन साहू मैम जी को भी मैं इस पैनल के माध्यम से नमन करना चाहूंगी। मैडम आसिफ को इस जूम पैनल से मैं नमन करती हूँ। मिस्टीना अधिकारी मैम को सर जी को लाइफ लाइन दोस्तों बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस में मुझे मेरी फ्रेंड अर्चना दार मैडम के माध्यम से देखने का मौका मिला। और
आदरणीय गुरु मैया के मुखार बिंद से सुनने को मिला और मैंने तुरंत फॉर्म साइन अप किया। तो मैं चाहूंगी कि अर्चना रान मैडम को तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। और धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं मेरी मेंटोर मिस नीतू दास मैम के लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही हैं और आज मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रही हूँ। और मिस टीना अधिकारी मैडम की क्या बात करूं, वो स्वरों की मलिका तो है ही। और इनके लिए थोड़ा सा एक लाइन बोलना चाहूंगी। नारी के समाकारा दृश्यंते खलु सज्जना। लोग बोलते हैं कि मैडम बहुत कड़क है, लेकिन दिल से बहुत ही सॉफ्ट है और अच्छे से हमको गाइडलाइन करती हैं। तो टीना मैडम को मैं मिस सीमा कश्यप मैडम आदरणीय गुरु मैया को नमन करना चाहूंगी कि इनके बारे में क्या बताऊं। हम महिलाओं के लिए मैडम जो हैं ऐसे पथ प्रदर्शक हैं जिनको देख करके हमें एनर्जी मिलती है। और इनके बारे में कुछ भी कहना मतलब कि मतलब सूरज को प्रकाश दिखाना होगा। तो मैडम आपको सशत नमन है। और लाइफ लाइन की अगली कड़ी में बोलना चाहूंगी कि हमारे डायमंड सर आदरणीय मिस्टर डी.एन. शर्मा सर जी को नमन है। गाइडलाइन में हम लोग यहाँ तक के सफल हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं अब इनको सादर नमन करना चाहूंगी और 2 शब्द बोलना चाहूंगी। सर जी, मैं गिरूंगी तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, मैं गिरूंगी तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, उठाकर जिगर से लगाना ही पड़ेगा। मैंने माना कि मैं नहीं आपके काबिल, मैंने माना कि मैं नहीं आपके काबिल, पर मुझे इस सिस्टम के काबिल आपको बनाना ही पड़ेगा, पर मुझे इस सिस्टम के काबिल आपको बनाना ही पड़ेगा। सो नतमस्तक हूँ मेरे लाइफ लाइन के लिए। नेक्स्ट प्लीज। सर जी, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, प्रथम जानकारी मीटिंग। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जब हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, है ना, तो बहुत ही वो अनजान रहता है। अनजान मतलब कि वो इस जानकारी को लेता है और फॉर्म साइन अप भी करता है और वो DD भी दे देता है। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में वो बहुत एक्साइटेड भी रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार से, है ना, जिस प्रकार से एक बच्चे को, एक नवजात शिशु को हम किस प्रकार से एक पेरेंट्स जो है किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पर हमारे बिजनेस की बारीकियों को उसको सिखाने के लिए उसी प्रकार से हमको प्रोटेक्शन देना है ना। नवजात शिशु जो है जब इस दुनिया में आता है तो क्या होता है, वो बिल्कुल भी अनजान रहता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है ना। तो उसी प्रकार से प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है। और जब नवजात शिशु को समय समय पर माता पिता जो है टीके भी लगवाते हैं और टीके का काम करता है हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, है ना। जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में हम उसके पास जाते हैं तो हमको उसके साथ में किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो तो अनजान है ना। तो जैसे कि एक बीज जो है हम उसमें नीचे जमीन में डालते हैं तो उनका सही प्रकार से देखभाल करते हैं, जिस प्रकार से वो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी से सभी से बचाते हैं, उसी प्रकार से एक शिशु होता है, यहाँ पर एक बच्चा होता है, उसको हम प्रोटेक्शन देंगे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो है वो टीके का काम करता है, उसको हमारे सिस्टम में किस प्रकार से हमको ढालना है, ये सारी प्रक्रिया हमको करनी रहती है और हमको किस प्रकार से उनसे बातचीत करनी है, ये सब चीज आगे बताना चाहूंगी। कि जब हम उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं जिन्होंने हमारा बिजनेस का फॉर्म साइन अप किया है, जिन्होंने हमारे को DD दिया है, उनके पास हम जब जाएंगे तो हम उसको पहली प्रायोरिटी हमारा ये रहेगा कि हम उसको
यहाँ बिजनेस की बारीकियों को किस प्रकार से हम पेश करेंगे, क्योंकि हमारा जो हम वहां पर अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है। तो हम यहाँ पर अपना इम्प्रेशन बनाए रखने के लिए हमको वहां पर मजबूती से जाना है और वेल ड्रेसअप पे जाना है। मैम नेक्स्ट प्लीज। FIM कैसे करें? सही है दोस्तों, कभी 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 FIM करने के लिए जाते हैं, है ना। FIM कभी भी DD लेते वक्त ना करें, ये मेरा अनुभव है दोस्तों। बताना चाहूंगी कि जब भी हम DD लेते हैं तो तुरंत हमको FIM नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम तुरंत DD लेंगे और FIM करेंगे तो उसको थोड़ा सा उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत DD दिया हुआ है और उसको हम बोलेंगे कि तुमको ये काम करना है, ये काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो ऐसा नहीं करेंगे, उससे वो डिमोटिवेट हो जाएगा और हो सकता है कि वो DD वापस लेने की बात भी करेगा। तो इस प्रकार से हमको उससे समय लेना है दोस्तों। ये कहना है कि मुझे कल का समय चाहिए आपके लिए, तो कल मैं आता हूँ और आने के बाद में आपसे कुछ बिजनेस की जानकारी देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमेशा FIM DD रिसीव करने के 24 आवर्स के अंदर दोबारा आकर करें। सही है दोस्तों, कि जब हम DD ले लेते हैं उसके बाद में हमको उससे समय लेना है, ठीक है। इस मीटिंग के लिए उसको समय लेना है, ज्यादा समय नहीं दोस्तों। दूसरे दिन हमको जा करके उससे FIM करना है और 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर ये जो FIM होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। अति आवश्यक है दोस्तों, नहीं तो सामने वाला जो है डिमोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि समय किसी के पास नहीं है, अगर उसने हमको समय दे रखा है तो उस समय पर हमको वहां पर पहुंच ही जाना है और बिजनेस की बारीकियों को हमको बताना भी है। FIM एसोसिएट के घर पे करें। बहुत बढ़िया दोस्तों, हम जब FIM करने के लिए जाते हैं, हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ने वाला होता है, तो हम उनके घर पर ही जाएं। क्यों? इसमें फायदा क्या होता है कि घर के फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनको भी वहां पर हम शामिल करें, और शामिल करने के बाद में हम पहले अपना परिचय दें, उसके बाद में अपने सहयोगियों का परिचय दें और उसके बाद में उनसे भी परिचय लें और उनसे जाने कि उनके फैमिली में क्या हो रहा है, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता है, ये सारी चीजों को हम जानकारी लें और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी उनको बोलने का मौका दें। जब वो पूर्ण रूप से वो बात कर लेता है तो उनको भी अच्छा लगता है, उनकी इच्छा शक्ति और बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस जो है मेरे लिए बहुत अच्छा है, यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर FIM एसोसिएट के घर पर करें, मतलब घर पर ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर हमको ये जानने को मिलता है कि अच्छी बात है कि फैमिली मेंबर से भी बैठ करके वहां देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस प्लान को वो फैमिली मेंबर भी देखते हैं और समझते हैं और उनको करने के लिए भी प्रमोट करते हैं, उत्साहित करते हैं। FIM मीटिंग 30 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। हम जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग देने जाते हैं तो हमको वहां पर ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि समय जो है बहुत कीमती रहता है, तो हम उसको लंबा नहीं खींचेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, कम समय में सिर्फ और सिर्फ सिस्टम और बिजनेस की जानकारियां देंगे। हमारे पास जो भी है सिस्टम से प्रति, बिजनेस के प्रति, कंपनी के प्रति, ये सारी जानकारी देंगे और सिस्टम में और फ्राइडे ट्रेनिंग में होता क्या क्या होता है, वो सारी चीज उनके मन में अंदर उत्सुकता जगाएंगे, है ना। क्योंकि नए नए व्यक्ति जो है ज्वाइन किया रहता है वो बहुत उत्साहित रहता है और उत्साहित के साथ साथ वो कहीं ना कहीं बोल भी देता है कि मैंने ये बिजनेस कर रहा हूँ और इसमें मुझे बहुत फायदा हो रहा है,
या ऐसा कुछ भी मतलब निगेटिविटी मतलब बोलता है तो उसको निगेटिविटी मिल सकती है। तो इसलिए हमारे को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है उस समय को, और समय आधारित हमको काम करना है। फर्स्टली बिल्ड कॉमन रेपो। अगर आप पहली बार मिल रहे हैं तो, है ना, कॉमन रेपो, जैसे कि मैं टीचर हूँ, है ना, टीचर हूँ तो मैं अगर मान लो टीचर के पास जाती हूँ तो उनके बारे में मैं बता सकती हूँ, देखिए मैं टीचर हूँ और मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, और इसमें मुझे बहुत फायदा है। क्या होता है, इस बिजनेस को अगर कर लेते हैं तो आज बढ़ती महंगाई में कहीं ना कहीं हमारे साइड इनकम का जरिया बन सकता है। इस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं और हम इस बिजनेस में ला सकते हैं। वाई एंड हाउ क्लियर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लो सामने वाला कोई भी व्यक्ति ज्वाइन किया हुआ है तो हमको फर्स्ट प्रायोरिटी ये देना है कि क्यों करना चाहिए, सेफ शॉप को क्यों करना चाहिए, आप क्यों आए हैं सेफ शॉप में, है ना, इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किए हो। कहीं ना कहीं वो बताएगा सामने वाला कि मेरे सपने के लिए है या एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए है, जो भी बताएगा उसके लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको करना क्या है कि उसको बताना है कि वाई, सपने को पूरा करने के लिए आए हो तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। उस सपने को पूरा करने के लिए हमको उसको सिस्टम से ढालना है। सिस्टम में हमेशा फ्राइडे ट्रेनिंग होती है और संडे प्लान होता है, तो उस सिस्टम में आने के लिए बोलेंगे तो उसका जो हाउ है, कैसे करना है, उसको पता चल जाएगा। किसी भी एक डायमंड शिप की वीडियो दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे रायपुर में बहुत अच्छा मेगा शो हुआ, उसमें डायमंड शिप हुआ था। तो उसका हम वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो दिखाने से सामने वाला व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर के और उसके मन में उत्साहित जिज्ञासा जो भी उत्पन्न होती है, वो आगे बढ़ करके सफलतापूर्वक कार्य करता है। कंपनी बताना चाहूंगी कि कंपनी और सिस्टम की जानकारी दें। जी हाँ दोस्तों, पहली बार वो आया हुआ है ना, तो कंपनी के बारे में हमको बताना है कि जैसे कि मेरी कंपनी का नाम सेफ शॉप है ना, पूरा नाम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, और कंपनी का वेबसाइट www.safeshopindia.com है। कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर हैं जो आज 23 साल हो गए हैं कम्प्लीटली सफलतापूर्वक कार्य करते हुए, ये भी बताना है ना। और कंपनी जो है जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है, वैल्यू एडेड के तहत रजिस्टर्ड है, आयकर विभाग से पैन कार्ड मिला हुआ है, और जो भी हमको अर्निंग आती है तो सरकार को टैक्स पे करके आती है, तो प्राउड फील होता है कि हम भी सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम सरकार को टैक्स पे नहीं करेंगे तो वो राज्य भी कैसे चलाएगा। इस प्रकार से हम उसको अपने कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी देकर आएंगे। एकदम बहुत ज्यादा भी जानकारी नहीं देंगे, जितनी वो सीख सके, है ना, उतना ही हमको जानकारी देना है। और सिस्टम की बात करूं तो दोस्तों, सिस्टम में जो भी टूल्स हमारे रहते हैं उसको सिस्टम में आने के बाद में उसको प्रोवाइड करवाना है कि देखिए ये हमारा सक्सेस मंत्र है, इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ करके इस आगे बढ़ सकते हैं इस बिजनेस में। और फॉलो अप है, फॉलो अप बुक है, इस फॉलो अप बुक को भी आप पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और किस प्रकार से हम बिजनेस में और फील्ड में जा करके किस प्रकार से हम लोगों के जो जो भी डाउट रहेंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, सिस्टम में और सीनियर के द्वारा हमको जो भी अचीवमेंट मिलता है या जो भी ऑफर्स आते हैं उसके बारे में हमको जानकारी देना है। सेट देयर ड्रीम एंड गोल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम मुलाकात करेंगे तो लिस्ट बनवाएंगे। लिस्ट बनवाने के बाद में 150 की लिस्ट बनवाएंगे, और जो भी उनके सपने हैं उसको लिखवाएंगे कि आपका ड्रीम क्या है ना। अब उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया
तो हम उसको क्या करेंगे, उसको गोल में बदलने का प्रयास करेंगे कि चलिए अब इस बिजनेस में आए हो तो आप फर्स्ट ड्रीम क्या है आपका, तो उसको ड्रीम सेट करवाएंगे। जैसे कि मोबाइल हो गया, है ना, और छोटी छोटी जैसे कि मोबाइल है, घर में और कुछ भी है, लैपटॉप है, और गाड़ी है ना। तो धीरे धीरे जैसे 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 आगे बढ़ते जाएगा तो उसको बंगलों के लिए, मकान के लिए भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से गोल अचीवमेंट करने के लिए उसको डेट भी उसमें शामिल करवाएंगे। FIM हमेशा न्यू एसोसिएट की डायरी पे ही करें। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी डायरी लेकर के तो जाते हैं, लेकिन हमको वहां पर क्या करना है कि नए एसोसिएट से हमको कॉपी या डायरी उनको मंगाएंगे, है ना, और उन्हीं की डायरी में हम ये सारी जानकारी देंगे। फर्स्ट तो उनके फैमिली रहते हैं, तो उनसे हम उनके सामने में उनको FIM कर रहे हैं, तो फैमिली वाले भी इस चीज को सुनते हैं। इस प्रकार से हम उसके डायरी में अगर मान लो FIM करे हैं, जितने भी चीज को हम लिखे रहे होंगे, तो वो डायरी जो है उन्हीं के पास में रहेगा, और वो उत्सुकता पूर्वक जो है इस बिजनेस को करने के लिए वो तत्पर रहेगा। सही है दोस्तों। और बताना चाहूंगी कि हमारे सीनियर और सिस्टम हर 3 महीने में, है ना, हर 3 महीने में एक ऑफर मतलब प्रदान करती है। तो उस ऑफर को अचीवमेंट करने के लिए किस प्रकार से टारगेट गोल सेट करते हैं उसको भी समझाएंगे। मैम नेक्स्ट प्लीज। चलिए दोस्तों, बताना चाहूंगी। मैम नेक्स्ट प्लीज। 1 मिनट रंबा मैम। यस मैम। किसका? बहुत शानदार जानकारी प्रदान कर रहे हैं रंभा मैम, बहुत बढ़िया बेसिक जानकारी हमारे साथियों के लिए आपके माध्यम से ये अति आवश्यक पॉइंट आपने दिए। बहुत बढ़िया मैम, शानदार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा हैंग हो गया ये। ओके मैम। तो क्योंकि शेयरिंग मैम बंद करके हम लोग दोबारा अभी, स्टार्ट करें? हाँ जी सर ये सर। भी सही रहेगा। मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। जी सर, मैंने वैसे आपको भी भेजा है सर। हाँ, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया पॉइंट लेके आए मैम, क्योंकि देखा थैंक यू गया है सो कि हम लोग भी इस लेवल तक यहाँ तक पहुंचे हैं, तो देखा गया है कि जब हम नहीं करते तो टीम क्या करेगी। ये चरित्र वाली बात है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लेके आए हैं। लोग यदि इसको इम्प्रूव करेंगे, इसको FIM को लोग DD ले लेते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, 1 to 1 कर लेते हैं, बट परंतु FIM के लिए सेकंड डे नहीं जाते हैं। आपकी बातों के दौरान मुझे कल ही याद आता, मैं किसी एसोसिएट के साथ परसों गया था, DD तो लेके आया, पर उन्होंने अभी याद नहीं किया कि सर अब दोबारा उसके पास जाना कि नहीं जाना। मुझे अभी आपकी बातों के दौरान याद आ रहा था। बहुत बढ़िया। तो शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया, बेस्ट सेशन लेकर आए आप। बस जो साथी हमारे साथ बैठे 151, इसको बस अपने जीवन में उतारना है, बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम। और वैसे क्या भी मुझे अभी शेयर हमारे करना है? नवरात्र के टीना दिन मैडम चल शेयर रहे हैं। करना है? जी जी सर जी। अच्छा, ओके। हाँ सर, होगी। यस सर। वेल सेट। यस सर। चलिए कंटिन्यू कीजिए वेलकम मैम। लंबा मैडम। थैंक यू सर। है? थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है। एकदम। साथियों पुनः नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम पेंसिल के 5 नियम के माध्यम से जानना चाहेंगे कि हम इस बिजनेस में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं। पेंसिल को अपनी योग्यता दिखाने के लिए स्वयं को दूसरे के हाथों में पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ता है। सही है दोस्तों। अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमें भी अपने सीनियर को,
है ना, अपने ही सीनियर को समर्पित करना है। जिस प्रकार से पेंसिल जो है एक निर्जीव वस्तु है और हम सजीव वस्तु हैं। पेंसिल चल फिर नहीं सकता और हम चल फिर सकते हैं। पेंसिल में सेंस नहीं होता, लेकिन हमें सोचने समझने की सेंस होती है, सही है। फिर भी हमें समर्पण की भावना नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बताना चाहूंगी कि एक डॉक्टर, जैसे कि हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, और हमको इतना भरोसा रहता है, इतना भरोसा रहता है कि डॉक्टर ही हमको ठीक करेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने आप को डॉक्टर को सौंप देते हैं। क्रिकेटर, क्या लगता है दोस्तों, एक सफल क्रिकेटर बनने के लिए सचिन तेंदुलकर जी ने क्या कोच को नहीं सौंपा होगा? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वो फील्ड में उतरा होगा तो कोच के मदद से वो पूरे चीज को एक्सेप्ट किया होगा, और एक्सेप्ट करने के बाद में आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बन गए हैं। तो इसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि हमें भी पूर्ण रूप से समर्पण अपने आप को सीनियर को करना करना है। हमारे बिजनेस में भी हमें स्वयं को अपने सीनियर को सौंपना पड़ेगा डायमंड बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लो हम इस बिजनेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए ही आए हैं, कुछ सपने लेकर के ही आए हैं। तो हम जब तक डायमंड नहीं बन जाते हैं, सीनियर जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको हमको पालन करते जाना है, और पालन करते हुए हमको सिस्टम और सीनियर के मार्गदर्शन में काम करते जाना है। एसोसिएट की स्टोरी बताना चाहूंगी। एक महिला थी जो सिस्टम में आती थी और वहां पर ट्रेनिंग सेशन होता था तो फुल पॉजिटिव हो जाती थी, फुल सोचती थी कि हाँ मैं ये ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, इतने लोगों को लाऊंगी, इतना पैसा कमाऊंगी, ऐसा करके फुल मोटिवेट हो जाती थी। उसके बाद में फिर वो घर जाती थी तो उसके बाद में फिर से वो वही निगेटिव हो जाती थी। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी कि दोस्तों, हमारा शानदार जानदार सिस्टम है, वहां पर हमको शार्प करने के लिए क्या करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं ना। तो उस ट्रेनिंग मीटिंग को हमको देखना भी है, सुनना भी है, जानना भी है, और सीख सीख करके हमको वहां पर ओनली मोटिवेट ही रहना है। जब मैं सोच रही हूँ कि मैं करूंगी तो मतलब करूंगी, है ना, घर आने के बाद में डिमोटिवेट नहीं हो जाना है। जैसे कि उस महिला जो है निगेटिव हो जाती थी, उस प्रकार से हमको निगेटिव नहीं होना है, पूरे जोश के साथ में हमको फील्ड में निकलना है और निकल करके काम करना है। हमारा दिमाग एक खाली जमीन की तरह है, अगर बीज नहीं बोए तो घास उग जाएगी। सही है दोस्तों, हमारा दिमाग जो है ना बिल्कुल खाली है। हम जिस प्रकार से जो डालना चाहते हैं, जो बीज डालना चाहते हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, तो जिस प्रकार से हम बीज डालेंगे ना उसी प्रकार से वहां पर बीज जो है फल की प्राप्ति होती है ना। अगर मान लो घर में एक गमला भी रहता है ना, तो उसमें देखते हैं खाली पड़ी रहेगी, खाली मिट्टी बस पड़ी रहेगी ना, तो कुछ दिन के बाद में देखिएगा उसमें ना तरह तरह के घास फूस उग जाते हैं। तो बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कि एसोसिएट क्या बोलते हैं, हमारा जो, इसलिए स्वयं को सीनियर को सौंपना है, ना कि आसपास के निगेटिव लोगों को, है ना। तो जिस प्रकार से घास फूस बताए, मतलब निगेटिव पर्सन को अपने आप को ओनली सीनियर से बात करे। फाइन ट्यूनिंग किस लिए कहा जाता है कि खाली हमको किसी से कोई भी बात हमको जानकारी मिलती है, निगेटिविटी मिलती है, या मेरे मन में कोई निगेटिव विचार आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट अपने सीनियर अपलाइन नीतू दास मैडम को कॉल करती हूँ और पूछती हूँ, मैडम मैं निगेटिव हो रही हूँ या इनके बात मुझे निगेटिविटी ला रही है मेरे दिमाग में। तो मैं उनसे बात करती हूँ और वो मुझे ऐसे साबुन से क्लीन कर देते हैं, सेफ सॉप की साबुन से क्लीन कर देते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब भी निगेटिव होती हूँ, या हम सभी को यहाँ बताना चाहूंगी कि हम जब भी निगेटिव हों तो हम सबसे पहले अपने सीनियर से बात करें, ठीक है। अ, जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति के हाथ में उसने स्वयं को सौंपा है
वो जिस भी एंगल से लिखना चाहे उसे लिखने के लिए तैयार होना है। पेंसिल को असफलता का डर नहीं होता है दोस्तों। हमें डर रहता है कि मैं अगर मान लो असफल हो गई तो मैं आगे नहीं बढ़ पाई, तो इस प्रकार से हम सोचने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताना चाहूंगी, असफल हो भी गए तो क्या हुआ, असफल हो भी गए तो क्या हुआ। यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हमको यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है ना। हम बहुत सारे नॉलेज तो इकट्ठा कर रहे हैं। उसी की तरह हमें भी सीनियर बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी बोले करना चाहिए। जैसे कि पेंसिल पेंसिल जो है, मैं पहले ही बताई हूँ, पेंसिल जो है आत्मसमर्पित रहता है, हमारे हाथ में आता है। तो हम क्या करते हैं, हमको जैसे भी लिखना होता है, वो कभी बोलता है क्या कि मुझे इस प्रकार से यूज ना करो, नहीं। लेकिन हम जैसा भी लिखना चाहें, जैसा भी उसको करना चाहे, फूल बनाना चाहे, स्केच बनाना चाहे, कुछ भी करना चाहे, वो कभी नानुकुर नहीं करता है। उसी प्रकार हमको अपने आप को इस बिजनेस के प्रति अपने सीनियर को सौंपना है। लेकिन हम सोचते कुछ है, सीनियर बोले हैं तो जरूर सीनियर का कुछ फायदा होगा, है ना। काम हमारा और नाम आपका, हमको यही लगा रहता है। जब फील्ड में हम उतरते हैं ना, तो सीनियर ने यहाँ भेज दिया, वहां भेज दिया, इस प्रकार से करते हैं कि काम हम कर रहे हैं और फायदा उनको मिलेगी। नो दोस्तों, यहाँ पर हमको ऐसा नहीं सोचना है। हमको पूर्ण रूप से सीनियर ने कहा है तो जरूर हमारी ही यहाँ पर सफलता है, तो हमको जरूर सीनियर की बात मानना है और बात मान करके हमको कार्य करना है। जब हम बिजनेसमैन यूं होते हैं तो दिल की जगह दिमाग लगा लेते हैं। मेरा मानना है कि डाउन लाइन भले ना रहे, अगर अप लाइन है तो डाउन लाइन बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगी कि अगर मान लो इस बिजनेस में हम नए नए आए रहते हैं ना, तो हम दिल नहीं लगाते हैं। हमारा बिजनेस जो है दोस्तों दिल से करने का है। दिल सेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से, है ना। दिल से जो करेगा दोस्तों, तो दिल से वो आगे बढ़ेगा। तो बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भले ही हमारे डाउन पार्टनर कितने भी रहे, हमको छोड़कर चले जाए, लेकिन हमको सीनियर का हाथ थामे रहना है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, गुरु का हाथ पकड़ लो, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो सीनियर जो है, जो हमारे अपलाइन जो है, वो हमारे भगवान से कम भी नहीं होते हैं, है ना। अगर हमारे अपलाइन है, हमारे सीनियर हैं, तो एक ना एक दिन हमारे डाउन पार्टनर ऑलरेडी आ जाएगी, है ना। उस प्रकार से जैसे कि हमारे सीनियर अगर मान लो हमें छोड़ करके चले जाते हैं, तो यहाँ पर हम उसी प्रकार वैसे ही सीनियर, जैसे कि बताना चाहूंगी कि आदरणीय मिस्टर D.N. शर्मा सर जी हैं, उस प्रकार के सीनियर हमको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको निगेटिविटी हमारे सीनियर के प्रति नहीं सोचना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जैसे कि महाभारत, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगी कि जीतने के बाद भी गुरु की जरूरत रहती है। महाभारत युद्ध के बारे में बताऊंगी कि जब महाभारत युद्ध हुआ तो नो डाउट पांडव ही जीते, है ना। तो पांडव जीत गए, तो उन्होंने धृतराष्ट्र जी हैं, उन्होंने खबर भिजाया कि मैं भीम से मिलना चाहता हूँ, है ना। तो बहुत उत्सुकता पूर्वक भीम जाने लग गया था, ठीक है। तभी वहां श्री कृष्ण जी उनको रोकते हैं, और रोकने के बाद में उनको मना करते हैं, रुको, अभी वहां पर तुम नहीं जा सकते। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्यों नहीं जा सकता, क्या नहीं। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के बात को माने, है ना। और वहां पर क्या करते हैं, जिस प्रकार से उनका स्वरूप था, भीम जी का स्वरूप था, उस प्रकार का पुतला बना करके धृतराष्ट्र के पास में उनको भेजा जाता है। तो जब धृतराष्ट्र जी उनको अपने बाहों में लेते हैं, तो इतने आओ आओ भीम,
मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसे करके वो गले लगाते हैं, और गले लगाते हैं तो इतने जबरदस्त तरीके से उनको आगोश में लेते हैं कि वो चूराचूर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमारे सीनियर जो जो भी कहते हैं हमारे लिए, अपने हमारे हित के लिए कहते हैं, तो हमको यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। तीसरा नियम है, जिसके हाथ में पेंसिल गई है, अगर वो निरंतर लिखना चाहता है तो उसे बिना रुके निरंतरता के साथ लिखने को तैयार रहना चाहिए। सही है दोस्तों। अगर मान लो पेंसिल जो है जिसके हाथ में गई है, इस बिजनेस से रिलेट करूं तो इस बिजनेस में भी हमें निरंतरता के साथ सीनियर जो कहते हैं उसे फॉलो करना है ना। हमको आगे और नहीं ये करना है कि क्यों बोल रहे हैं, क्यों करूं, इस टाइप से नहीं। सीनियर बोले बैठ तो बैठना है, सीनियर बोले उठ तो उठना है। इस प्रकार से हमको केवल और केवल सीनियर की बातों को मान करके चलना है। इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस के साथ में 3 से 5 साल काम करना है, बिना रुके, निरंतरता पूर्वक। दोस्तों हम अगर मान लो निरंतरता पूर्वक अगर मान लो इस बिजनेस में डटे रहे, अड़े रहे, तो कहीं ना कहीं हमको डायमंडशिप हासिल हो सकती है। सफलता के पहले गोल बनाना और कंटिन्यू लगे रहना ही हमें सफल बनाता है। दोस्तों जिस प्रकार से हमको सफलता पानी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो हमको फील्ड में हमेशा हमको काम करना होगा, हमको हमारे काम पर फोकस देना होगा। कंसिस्टेंसी रखिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, खुद ही आएगी सफलता। दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर लगातार लगातार हम चलते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं सफलता एक दिन जरूर मिल जाएगी, है ना। और रिजल्ट की चिंता नहीं करना है, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी बोले हैं कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी कि पानी की बूंद जो है एक ही जगह लगातार निरंतरता पूर्वक अगर मान लो टपकते रहती है तो कहीं ना कहीं एक बड़े पत्थर में भी वो छेद कर जाती है। तो कहने का मतलब है कि हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमें भी लगातार लगातार सफल होने के लिए इस बिजनेस को हमको करते रहना है। यहाँ पर 2-3 मंथ में सक्सेस नहीं हुए तो बीच में छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को मैंने भी अनुभव किया है कि 2-3 महीना करके देखते हैं, 2-4 इनवाइट करते हैं, 2-4 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, उसके बाद में अर्निंग भी आती है, उसके बाद में वो छोड़ करके भी चले जाते हैं कि नहीं हमारे से नहीं होगा, इस प्रकार से। तो दोस्तों छोड़ करके जाने जाने वाला बिजनेस नहीं है ये, तो लॉन्ग लाइफ करने वाला बिजनेस है। और लॉन्ग लाइफ करके अपने लाइफ को किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी कि भले ही आप 1-2 महीना के लिए रेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई नो डाउट, लेकिन इस बिजनेस को आपको करते रहना है ना। बोलते हैं दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, और रेंग नहीं सकते हो तो घसीटो। इस प्रकार से हमारा बिजनेस है दोस्तों, छोड़ने का बिजनेस नहीं है, इसको लगातार लगातार करने का बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगी कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान जी, जब शाहरुख खान जी फिल्मी दुनिया में आए तो उन्होंने एक टीवी सीरियल से स्टार्टिंग किया था। तब उन्होंने कहीं असफल हुए तो उन्होंने कहा था एक दिन मैं मुंबई को खरीद के रहूंगा, है ना। एक दिन मुंबई जो है हाथ फैला करके बोले थे कि एक दिन मुंबई मेरी रानी होगी। आज देख पा रहे हैं दोस्तों, हम स्वयं अपने आंख से देख के आए हैं, मुंबई घूम करके आए हैं। तो वहां पर जस्ट बंगला के सामने ही मस्त कितना सुंदर उनका नजारा है, देखने को मिला। हमने ये चीज महसूस किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये मन में रहता है कि हमको इस बिजनेस को कैसे करना है। और अगर मान लो आपको चोट लगी है, किसी ने घायल किया है, तो जरूर उस चोट को ना आप बरकरार रखिए अपने अंदर में। उस घाव को पनपने देना चाहिए कि नहीं मैं कर सकती हूँ, नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, है ना। तो ये एक ऐसा खेल है
जिसमें कॉम्पिटिटर भी हम हैं और खिलाड़ी भी हम हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें ही उस खेल में शामिल होना है और हमें ही उस खेल को खेलना है और खेल करके जीतना भी है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगी, आर्ट्स नेवर ब्रेक दियर कंसिस्टेंसी। अगर मान लो एक चींटी जो है निरंतरता पूर्वक चलती है तो कहीं से भी अनाज भी इकट्ठा करती है तो सारे चींटियों की लाइन एक साथ जाती है। दोस्तों ये हमने हमेशा देखते आ रहे हैं, है ना। तो जब चींटी जो है अपनी निरंतरता नहीं छोड़ सकती है तो हम तो इंसान है ना। तो चींटी से भी हमको सीखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, लिखते 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 पेंसिल से गलती हो जाती है तो उसे मिटाया जाता है, और लिखावट खराब होती है तो समय समय पर साफ भी किया जाता है। सही है दोस्तों। अगर मान लो पेंसिल से कुछ गलती हो जाती है ना, तो उसका एक दोस्त रहता है रबर, है ना। तो उससे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और फिर हम दूसरा डिजाइन करते हैं, दूसरा लिखते हैं। उसी प्रकार हमसे जो कुछ भी गलती होती है, हमारे सीनियर हमको क्या करते हैं, बताते हैं कि तुम ये गलती कर रहे हो, तुमको ये गलती नहीं करना है ना। हमारे बिजनेस में भी सीनियर भी हमें समय समय पर गलतियों को बताते हैं और उसे ठीक करते हैं। जिस प्रकार से पेंसिल जब लिखते लिखते घिस जाती है और उसको साफ साफ करते हैं, उसी प्रकार से सीनियर हमारे जो भी गलतियां हैं उसको मिटाते हैं और हमको आगे बढ़ाने के लिए, उस गलती को ना करने के लिए बताते हैं। जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो हमें शार्प करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं। किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं कि तुम ये कर सकती हो, तुमको ये करना गलत था, लेकिन इस प्रकार से गलती और नहीं करनी है। इस प्रकार से हमको शार्प करते हैं और मोटिवेट करते हैं, एक बच्चे की तरह, है ना। बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो माँ समझाती है, माँ बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से साथ भी करती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को वो खुद खाना खिलाती है ना। पहले जब छोटे रहते हैं, 6 महीने से होते हैं, तो वो खुद से खाना खिलाते हैं। फिर बड़े होते हैं तो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो उनको स्वयं से खाना खाने के लिए सिखाते हैं। फिर स्वयं से चलने, दौड़ने और साइकिल चलाने के लिए भी सिखाते हैं। तो इस प्रकार से उम्र के हिसाब से उनको माँ जब जो है सिखाती है, तो उसी प्रकार हम इसमें आए हैं, इस बिजनेस में आए हैं। तो हमारी माँ बाप कौन है, हमारे सीनियर है। वो जैसे सिखाते जाएंगे, हमको सीखते चले जाना है। हमें ये कभी नहीं सोचना है सीनियर ने मुझे बोले क्यों, ये बिजनेस IBO का है। जी हाँ दोस्तों, हमको ये कभी भी नहीं सोचना है दोस्तों कि हमको ऐसा सीनियर ने बोला क्यों, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का है। आप इस बिजनेस के खुद ही मालिक हो, है ना, नौकर नहीं हो दोस्तों। तो एक दिन सीनियर की पोजीशन पर आप भी आओगे और आपको भी इसी प्रकार से अपने डाउन पार्टनर को भी बताना होगा। नेक्स्ट मैम, अगर नेक्स्ट मैम, अच्छा, अगर अगर ये 4 परिस्थितियां पेंसिल पार कर लेती है तो उसे वो मिल जाती है जो उसे चाहिए होता है, पेंसिल की लीड। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लो फील्ड में हम उतर करके भरसक प्रयास करते हैं और भरसक प्रयास करने के बाद में एक पोजीशन मिलता है डायमंड शिप का, है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार से जब हम शार्प करते हैं और सारा प्रक्रिया वो हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो एक पेंसिल की लीड मिलती है ना। शार्प करते हैं तो एक पेंसिल की लीड मिलती है। तो पेंसिल ने खुद को तपाया, है ना, कष्ट दिया, तब जा करके उसके अंदर की क्वालिटी सामने आई। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमको भी पेंसिल की तरह हमको तपाना है, अपने आप को कष्ट देना है। उस कष्ट को, जो भी कष्ट मिलते हैं फील्ड में, उसको झेलना है, तपाना है। और बोलते हैं सोना तप कर ही तो चमक लाता है। तो हमारे अंदर ही छिपी हुई है हमारी क्वालिटी, है ना। लीड से बना है लीडर जो हमेशा आगे रहता है। दोस्तों पेंसिल जो है
हम शार्प करते हैं तो लीड नजर आती है ना। तो उससे ही जिस प्रकार से लीड नजर आती है तो उसी प्रकार हम शार्प करेंगे तो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें लीड नजर आती है, तो उसी से हम वो भी मिला है दोस्तों। सही बात है। जिस प्रकार से पेंसिल जो है ना पूरा कवर अप रहती है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार हमारे सीनियर लीडर जो है ना हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है, हमको सुरक्षित रखते हैं, हमको किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसलिए अपने आप को तपा कर सुरक्षित प्रदान करते हैं। पेंसिल जो है कवर अप रखती है, उसी प्रकार से हमारे सीनियर भी हमारे को कवर अप करके रखती है, गलतियों से बचाती है ना। तो तपना तो पड़ेगा, स्टोरी अप स्टोन। बताना चाहूंगी दोस्तों, इस बिजनेस में आए हैं तो कुछ ना कुछ हमारे को समय देना पड़ेगा और तपना ही पड़ेगा। दो पत्थर की स्टोरी बताना चाहूंगी कि एक पत्थर ने कष्ट सह करके मंदिर में स्थापित हो जाती है और दूसरा बाहर रहता है, जिसमें जिसने कष्ट सहा वो मंदिर में पूजे जाते हैं, और जिसने कष्ट नहीं सहा वो जिंदगी भर वो कष्ट बाहर में पड़े रहते हैं, और बाहर में लोग आते हैं और ठपाक से नारियल फोड़ते हैं। समय का अभाव है दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर मान लो हम वो मूर्ति जो पत्थर मूर्ति के रूप में हुआ बना और मंदिर में उस स्थापित हुआ, उस प्रकार से बनना चाहेंगे या बाहर मंदिर के बाहर पड़े पत्थर के समान, ये आपके ऊपर है। क्वालिटी हमारे अंदर ही छुपी हुई होती है दोस्तों। क्वालिटी उभारना है तो अपने आप के अंदर जो क्वालिटी है उसको आप उभारें ना। क्वालिटी सबके अंदर है, बस हमें प्रयास करने की जरूरत है दोस्तों। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है दोस्तों। आगे बताना चाहूंगी कि हमारे जूम सेशन को ज्यादा से ज्यादा, नेक्स्ट कीजिए मैम, ज्यादा से ज्यादा जूम को प्रमोट कीजिएगा, और यूट्यूब में बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को यूट्यूब के माध्यम से सब्सक्राइब करवाइएगा। नेक्स्ट कीजिए मैम। दोस्तों बताना चाहूंगी कि आज आज 31 अक्टूबर को इस जूम पैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, 31 अक्टूबर 2023 को भारत के इतिहास में पहली बार रामचरितमानस में वर्णित सुंदरकांड का पाठ 108 स्थानों में एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही समय पर किया जा रहा है। तो दोस्तों समय शाम 5 बजे से 7 बजे तक है ना। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इसे सोशल मीडिया द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ताकि ये कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से सफल हो सके। जय श्री राम दोस्तों। अंत में मैं थैंक यू के साथ में बोलना चाहूंगी कि हमारा बिजनेस, नेक्स्ट कीजिए मैम, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, सीखो सिखाओ और डुप्लीकेट करो, है ना। हाँ, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतने देर से मुझे सुना। दोस्तों मैं बोलना चाहूंगी कि जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर वो बताई, वो मेरी सिस्टम और सीनियर की सिखाई गई बातें थी, और जो भी मेरे मुंह से अपशब्द निकले होंगे उसे यहीं छोड़ करके जाइएगा, वो स्वयं ब्रह्मोत्सव सरकार की थी। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ में मैं आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करने की घोषणा करती हूँ, और आगे मैं इस मंच को अपने डायमंड सर मिस्टर आदरणीय मनोज कुमार सर जी को सौंपना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रमा मैडम, मजा आ गया। एक बार सबसे पहले एक जोरदार ताली होनी चाहिए रमा मैडम के लिए। आज आपने ना अपनी सारी एक्सपीरियंस, अनुभव को आपने निचोड़ रख दिया यहाँ पे।
बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने आज पेंसिल के नियम से एफआईएम के बारे में बताया। वाकई अगर पेंसिल के नियम को हम मानते हैं और अपने सीनियर्स को अपने सारे कर्मों के लिए सौंप देते हैं, तो निश्चित कोई कोई मतलब कारण ही नहीं बनता कि हम उस जगह तक ना पहुंचे जहां तक वो पहुंचे हैं। रमा मैडम, आपके बताने का अंदाज बहुत ही प्यारा था, बहुत ही हार्ट बाई हार्ट आप बोल रहे थे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी। और आप जब भी आते हैं तो आप हमेशा, आपका एक खास बात है कि आपके चेहरे में हमेशा स्माइल होती है, ये आपकी पहचान है। और हमारे बिजनेस में भी कहा जाता है कि जब आप हमेशा ऐसे रखते हैं ना चेहरे में, तो लोग आपके लिए कायल हो जाते हैं। तो हम भी आपके लिए कायल हो गए आज की ट्रेनिंग के लिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन एक्सपीरियंस आपका रहा। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। थोड़ी सी बस कुछ मिसिंग हो गई, एक दो चीजें, जैसे आपने लक्ष्य के बारे में आप कोई पीपीटी नहीं की है। आज बहुत अच्छा लगा कि आपने कल जो बात कही गई थी आज उसे एक्सेप्ट किया, और आपने सुंदरकांड 108 के बारे में आज डिस्क्राइब किया। वेल सेड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। वेरी गुड। और सभी ट्रेनर्स को लगातार इस पर चर्चा करनी है, क्योंकि हम जब कोई चीज बार बार बात करते हैं ना, उसमें अमल हो जाता है ना। तो हमें सबको 108 सुंदरकांड में पहुंचना है। तो रंभा मैडम, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्क्रीन शेयर भी अगली बार करना है ना। आपकी यस। सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा था, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। आपने आज के हिसाब से टॉपिक भी बहुत शानदार लाए थे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। और बहुत बधाई आपको, आज 9 नंबर जाते हैं 10 में से। बहुत बहुत बधाई थैंक यू। है ना। एक नंबर सिर्फ कटा है आपके लक्ष्य के लिए और स्क्रीन शेयरिंग नहीं होने की, है ना। तो अगली बार से करना है वो। ओवर टू अदर लीडर।